हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे हैं। तो आज हम संरचना कर देखेंगे और मेरी वीडियो बहुत रुक-रुक के आती है। पहले चूँकि रिस्पॉन्स बहुत मुझे मिलता था अच्छा, तो अभी नहीं मिलता है। वो मेरी गलती है कि मैं 2 साल बाद से चैनल पे जब आऊँगी तो वही होगा। लेकिन ठीक है, जितने लोग भी अभी मेरे साथ जुड़े हैं उन सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ वीडियो अपलोड हो तो आप देखिए, कुछ फीडबैक दीजिए और मैं अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखूँ कि चूँकि मेरा पहले भी वीडियो बनाने का यही स्वार्थ था कि मेरा रिवीजन होता था, मैं चीज़ों को अच्छे तरीके से समझा पाऊँ, उसके लिए यूट्यूब बहुत ही बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म था। तो उसका मैं यूज़ करती थी और मैंने अपना जेआरएफ, पीजीटी, हायर सब कुछ क्लियर किया है इसी तरीके से। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सब भी जो है, ये मत सोचिए कि वहाँ पढ़ लें, वहाँ भाग जाएँ, ऐसे नहीं, कुछ खुद अपने तरीके से करिए। आप 2-3 लोगों का सुनिए, बट करना है जो अपने तरीके से उसको बोलिए कि हाँ, मैं इस टॉपिक को ऐसे समझा सकता हूँ, जिससे आपका जो नॉलेज गेन हो। क्योंकि सिर्फ़ छोटे एग्ज़ाम्स जो हैं, वहीं तक रह जाना नहीं है। अगर आपको आगे बढ़ना है, तो उसका जो है विस्तृत परिदृश्य किसी भी चीज़ का देखना पड़ेगा, अपने नज़रिए से, दूसरों के नज़रिए से। तो ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ, चूँकि बहुत सी चीज़ें मुझे भी अब भूल चुकी हैं, उसको रिकॉल करना है, तो इसीलिए मैं वीडियो बनाऊँगी। अगर कोई गलती होगी तो आप सब उसको सही कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन ही रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ी बातें हो गई। तो संरचनाकरण एंथोनी गिडिंग्स का है टॉपिक। आपको पता है कि इनसे कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं हमेशा। इनका डबल हर्मेनेटिक्स, थर्ड वे, या फिर जुगरनाट, प्लास्टिक का मुक्ता, आइडेंटिटी क्राइसिस, लेट मॉडर्निटी, ये बहुत सारे इनके ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो हम अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग वीडियोज़ में इसको देखेंगे, इनकी आधुनिकता की भी विचारधारा को। अभी हम संरचनाकरण देखते हैं। तो संरचनाकरण जो है, स्ट्रक्चरेशन, इसका देखते हैं कि इसमें इन्होंने क्या बताया है। चूँकि ये स्ट्रक्चरेशन का जो सिद्धांत ये दिए, तो वो आता यहाँ से है कि इन्होंने काफ़ी स्टडी किया। पहले जो प्रारंभिक विचारक थे, जो कि हमारे कार्ल मार्क्स हैं, दुर्खीम तो वो हैं, या फिर पार्सन्स वगैरह हैं। फिर मिड को भी स्टडी किया इन्होंने, कूले को भी स्टडी किया। इन सब लोगों को स्टडी करने के साथ ही 70 से 80 के दशक में, चूँकि इन्होंने क्या कहा कि कुछ लोग हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ संरचना को महत्व दे रहे हैं, कुछ लोग हैं क्रिया को महत्व दे रहे हैं, मतलब व्यक्ति को दे रहे हैं। इन्होंने ये कहा कि बस उनका संरचनाकरण सिंपल क्या करता है, पुल बांधता है। दो चीज़ जैसे है ना, बनाम समाज बनाम व्यक्ति, तो उसको ये पुल में बांधते हैं। नहीं, एक का दूसरे के इतर कोई महत्व नहीं हो सकता है। ठीक है, बस संरचनाकरण यही है। क्या है कि ना तो समाज व्यक्ति से परे है, ना व्यक्ति समाज से परे है। तो सिर्फ इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, यहाँ सोसाइटी की पूरी स्ट्रक्चर की बात हो रही है, और समाज के जो व्यक्ति हैं उनके सामाजिक क्रियाओं की बात हो रही है। और इन्होंने जो व्यक्ति है उसको यहाँ पे एजेंसी, एक्टर, इन सब चीज़ों के नाम से पुकारा है। तो इन्होंने उस चीज़ को क्या बोला है, एजेंसी वगैरह बोला है, एक्टर बोला है, और समाज को संरचना की तरह में बोला है। तो संरचना से आप जो संरचना है उस वर्ड को तो समझ रहे हैं ना कि संरचना क्या है। कोई मूर्त चीज़ तो है नहीं, अमूर्त चीज़ है। तो वही कहते हैं कि संरचना जो होती है या फिर सामाजिक क्रियाएं, तो व्यक्ति इसी समाज को बनाता है और उसी समाज से फिर वो कभी ना कभी प्रभावित होता है, और यही चीज़ें चलती रहती हैं, और इन सब चीज़ों का पुनरावृत्ति जो होता रहता है। जैसे हमने ही रूल बनाए कि हम दूसरों का पैर छूते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं, और ये स्थान और समय से जो होता है वो परे भी होता है। लेकिन अ, कब फिर आगे जाके हमें क्या देखने को मिलता है, उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, पुनरावृत्ति होती है, फिर हम उससे प्रभावित होते हैं और उस जो है संरचना को दूसरी संरचना को निर्मित करते हैं। तो यही संरचनाकरण का जो है वो क्या है, मूल मंत्र है। इसको कुछ हम समाजशास्त्रीय भाषा में देखते हैं। संरचना और सामाजिक क्रिया एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सामाजिक क्रिया संरचना को बनाती है। सामाजिक क्रिया, हमारी जो क्रियाएं, जैसे किसी का अगर हम आदर कर रहे हैं, वो हमारी क्रिया है, तो वो संरचना को बनाती है, और यही सामाजिक क्रिया के माध्यम से ही एक समय अवधि में जाकर संरचना भी बनती है। और अब क्या हुआ, बहुत समय बीतने के बाद हमने जो सामाजिक क्रिया किया, किसी का पैर छुआ, आदर किया, उससे हमने आशीर्वाद लिया, यही संरचना बन गई है। ठीक है, तो हमने ही संरचना बनाई, और वही संरचना अब हमें क्या कर रही है, मतलब अपने उसी को पालन करने के लिए कह रही है ना। फिर इसका पुनरावृत्ति होगा, किसी और तरीके से हम सामाजिक क्रिया करेंगे, कोई और संरचना बनेगी। तो बस ये जो दोनों लोग हैं ना, दोनों चीज़ है, ये पिलर और ये पिलर, मान लीजिए ये व्यक्ति हो गया, ये समाज हो गया, इसमें को इन्होंने एक पुल जो है वो बना दिया, और बोला कि ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। बस यही संरचनाकरण है। कुछ इसके टेक्निकल वर्ड्स हैं, वो जान लीजिए, क्योंकि एग्जाम में वही आएंगे। यानी हमारे कार्यकलाप हमारे आसपास के सामाजिक विश्व को बनाते हैं, और साथ ही
साथ उसी सामाजिक विश्व से निर्धारित होते हैं। इन दोनों के गठबंधन को ही संरचनाकरण कहते हैं। ठीक है। तो और ये बुक जो थी उनकी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1984 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी में इस तरह की इन्होंने संरचनाकरण की बात की थी। कुछ और शब्द जो वाक्य को पढ़ लेते हैं। संरचनाकरण के सिद्धांत की मुख्य धारणा सामाजिक क्रिया की रचना और पुनर्रचना में, यानी सामाजिक क्रिया एक बार ऐसा नहीं कि रचित हो गई तो वो बदलेगी नहीं, वो फिर पुनर्रचित होगी, में जिन नियम और संसाधनों, ये आपको वर्ड याद रखना है, दोनों नियम और संसाधनों। सामाजिक क्रिया की रचना और पुनर्रचना में किसका प्रयोग होता है? नियम और संसाधनों का, ये क्वेश्चन आता है, का निर्माण होता है। ठीक है। वे ही प्रणाली के रचना के साधन भी हैं। इसे ही ड्युअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर कहा है। इन्होंने द्वैतता की बात नहीं की है, इन्होंने ड्युअलिटी की बात, एक ड्युअलिज्म की बात नहीं की है। इसकी हिंदी में नहीं थोड़ा स्पष्ट बोल पा रही हूँ। इसका द्वैतता होती है कि द्वैध होता है। ठीक है, बस ये याद रखिए, इन्होंने ड्युअलिज्म की बात नहीं कही है कि अलग इसका महत्व अलग इसका, नहीं, इन्होंने ड्युअलिटी की बात की है कि इन दोनों का समान महत्व है। इसलिए इनकी संरचनाकरण के सिद्धांत जो है इसको ड्युअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर कहा जाता है। ड्युअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना की ड्युअलिटी की बात करते हैं, मतलब दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं की बात करते हैं। तो ये आता है, ये आपको दे देगा, इसमें कहीं खाली गैप बता देगा कि इसमें क्या भरना है, नियम और संसाधन आपको वहाँ भरना होगा। तो ये चीज़ों को ध्यान रखें, क्योंकि चूंकि मैंने बहुत पेपर मतलब बहुत बार चीज़ों का रिवाइज किया है, पेपर्स दिए हैं, तो याद हो गया है मुझे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ बता पाती हूँ। जो भी लोग नए हैं वैसे तो वो इस चीज़ों का ध्यान देंगे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे देखना है। तो यहाँ पे नियम और संसाधनों का निर्माण होता है। जब भी आप एंथनी गिडिंग्स का पेपर सॉल्व करने जाएं, बैठें, आंसर अगर आता है आप देखें कि उसमें एक एक वर्ड ज़रूर मिलेगा आपको। ठीक है। आगे देखते हैं। सामाजिक संरचना वह शब्द है जो विभिन्न सामाजिक समूहों और संस्थाओं के सभी परस्पर संबंधों को दिया जाता है, जिसको लोग बनाते हैं और उनका हिस्सा बनते हैं। अभी जो मैंने बताया उस अपने उदाहरण में आप इसको बोलिए, अपना कोई उदाहरण बनाइए और उसको समझने की कोशिश करिए, ताकि आप जब जैसे बोलेंगे तो वो चीज़ आपको कंठस्थ हो जाएगा और समझना भी आसान हो जाएगा। इन समूहों में शामिल है लेकिन इन तक सीमित नहीं है, जैसे परिवार, स्कूल, धार्मिक संगठन, सामाजिक क्लब आदि। ठीक है, 2-3 बार लाइनों को जब हम पढ़ते हैं तो समझ में आता है। जैसे कि सामाजिक संरचना वह शब्द जो विभिन्न सामाजिक समूहों और संस्थाओं के सभी परस्पर संबंधों को दिया जाता है। सामाजिक संरचना किसको इन्होंने बताया है? जैसे ये सब हैं, इनकी पारस्परिक जो संबंध है उन्हीं को हम सामाजिक संरचना कहते हैं। और जिसमें लोग बनाते, जिसे यहाँ पे जिसमें नहीं होगा, जिसे लोग बनाते हैं, लोग ही तो ये सब बनाते हैं ना। और उनका हिस्सा भी बनते हैं, परिवार का हिस्सा भी बनते हैं, लोग ही परिवार बनाते हैं, उसका हिस्सा भी बनते हैं। इन समूहों में शामिल हैं लेकिन इन तक सीमित नहीं है कि जरूरत पड़ेगी तो ये दूसरा भी बना सकते हैं, इन तक सीमित नहीं है। दूसरी तरीके की सामाजिक क्रिया हो सकती है, दूसरी तरह की संरचना बन सकती है। तो व्यक्ति बनाता है और व्यक्ति समाज से, सिर्फ समाज ही उसके पे बाध्यता रखता है, ऐसा नहीं है। जैसा कि दुर्खीम ने बोला था, इनका क्या कहना है? ड्युअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, दोनों महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। एक दो लाइन मुझे इंग्लिश में मिल गई तो मैंने उसको लिख दिया है। द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन इज अ सोशल थ्योरी ऑफ द क्रिएशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सोशल सिस्टम दैट इज बेस्ड इन द एनालिसिस ऑफ बोथ स्ट्रक्चर एंड एजेंट्स विदाउट गिविंग प्राइमेसी टू ईदर। मतलब बिना एक को महत्व दिए ही, ये क्या है? एजेंट और स्ट्रक्चर। एजेंट वही, इन्होंने इसको एजेंट बोला है व्यक्तियों को, और यहाँ पे ये जो सोसाइटी है इसको स्ट्रक्चर बोला है इन्होंने। ठीक है, तो ये एजेंट वर्ड भी याद रखिएगा। प्राइमेसी इसी एक को नहीं देना है, दोनों को देना है, इसीलिए ड्युअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर की बात होती है। कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं इनके, देख लेते हैं उसको। गिडिंग्स ने संरचनाकरण के सिद्धांत के उपरोक्त विषयों को निम्न बिंदुओं में संक्षिप्त रूप से रखा है। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि ये जो है ये हरिकृष्ण रावत की इंसाइक्लोपीडिया से है, फिर एस एल दोषी की बुक से है। ठीक है, और एक और बुक है जो मेरे पास, एस एल दोषी जी हैं, इनका आधुनिक सामाजिक समाजशास्त्री विचारक, समाजशास्त्रीय चिंतक एवं सिद्धांतकार, और वो जो इंसाइक्लोपीडिया है उससे ये सब, उसी सब में से मैंने ये लिया है, मेरा ये खुद का अपना लाइन नहीं है। ठीक है, अगला है गिडिंग्स ने संरचना, जो पहला है, सामाजिक संरचना भौतिक संरचना के समान नहीं होती, जैसा कि प्रकारवादी और संरचनावादियों ने इसे दृश्यगत प्रतिमान के रूप में माना है। ठीक है, तो इन्होंने आलोचना की थी, तभी तो ये अस्तित्ववाद की आलोचना के रूप में वो आया था कि सिर्फ व्यक्ति नहीं होता है, अस्तित्व स्ट्रक्चरलिज्म आया था। इन्होंने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है कि व्यक्ति का अस्तित्व नहीं है, सिर्फ समाज का अस्तित्व है, तो इन्होंने ये वाला प्रस्तुत कर दिया, तो ये नहीं मानते हैं। तो ये मुख्य बिंदु है कि भाई इनका क्या है इंपॉर्टेंस, संरचना कर के मुख्य मुख्य बिंदु क्या है। दूसरा है संरचना, सामाजिक संरचना उन व्यक्तियों, वेट, ठीक है, उन व्यक्तियों
से बाहर की कोई वस्तु नहीं होती जिनके द्वारा इसकी रचना होती है। यह दुर्खिम के विचार से भिन्न है, जिन्होंने संरचना को उसके निर्णायक भागों व्यक्तियों से अलग माना है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इनकी बिंदुओं को आप जब पढ़ेंगे 2-3 बार बहुत स्पष्ट होगा। संरचना को बाध्यता के रूप में, जैसा दुर्खिम ने माना है, नहीं माना जा सकता। यह नियंत्रणकारी होने के साथ साथ सहायता करने वाला भी होता है। वही कि सिर्फ बाध्य बना दे, नहीं, वो सहायताकारी होते हैं। ये दोनों, संरचना, समाज या और व्यक्ति, दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे होते हैं। ठीक है, नियंत्रणकारी, अन्योन्याश्रित होते हैं। चौथा इनका बिंदु देखते हैं, संरचना की द्वयात्मकता का प्रमेय थियरी, जो मतलब है संरचनाकरण के सिद्धांत की आत्मा है। यही यही आत्मा है, डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, जो इस तथ्य पर जोर देता है कि एजेंट, कर्तागण और संरचना दो अलग अलग स्वतंत्र घटना समूह नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। यहाँ पे इन्होंने पुल बना दिया है। उनकी स्थिति द्वैतवाद, विरोधात्मक स्थिति को नहीं अपितु द्वैतात्मकता, परस्पर निर्भरता को प्रकट करती है। ठीक है, अंततः हम इसको देख लेते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है इनका, संरचनाएं नियमों और साधनों, ठीक है, ये वर्ड याद रखिए, और एक स्थान, समय और स्थान, ठीक है, टाइम एंड स्पेस का निरंतर बनाने वाला समूह है, जिनका निर्माण और पुनर्निर्माण स्थान और समय, देखिए फिर आ गया ना, स्थान, निर्माण और पुनर्निर्माण किसके तरीके से होता है, मतलब किस स्थान और समय भरेंगे, कि परे सुविज्ञकर्ताओं के सामाजिक जीवन के रोजमर्रा के व्यवहारों द्वारा होता है। ठीक है, समय और स्थान और समय, नियम और संसाधन, डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरेशन, ये सब जो है वर्ड्स आपको याद रखने हैं। छठा बिंदु है इनका, मतलब ये सब मूल मंत्र है इनके संरचनाकरण का। संरचना का कर्तागणों के ज्ञान से स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं। कर्तागण, वही एजेंट के ज्ञान से कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है ना। कर्तागण को यह ज्ञान रहता है कि वे क्या कर रहे हैं। संरचना जब वो निर्मित करते हैं तो उनको ज्ञान रहता है कि वो क्या कर रहे हैं, इसलिए कोई भी संरचना वो कर्तागण के ज्ञान से स्वतंत्र नहीं है। यानी मतलब ऐसा नहीं है कि हमें पता है कि हम किस समाज की संरचना कर रहे हैं, हाँ, बाद में वो भले हमारे ऊपर वो थोपने लगते हैं, लेकिन निर्माण तो कहीं ना कहीं हमने ही किया हुआ होता है ना। तो बाद में वो दोनों एक दूसरे के साथ अनुनाश्रित होकर उससे प्रभावित और दोनों होते रहते हैं, और इसी तरह निर्माण और पुनर्निर्माण होता रहता है। ठीक है, नियमों का, संसाधनों का, और समय व स्थान से वो क्या होते हैं, सुविज्ञ होते हैं, मतलब परे होते हैं। तो संरचनाकरण यही है कि क्या है, बस दो चीज़ जान जाइए आप, ये समाज जो है और कर्तागण जो है, इसको एजेंट इन्होंने कहा है, कर्ता कहा है, ये दोनों के बीच में पुल बांधना है। जो पारंपरिक जो सिद्धांत थे दिए थे उन लोगों ने कि समाज ही सर्वोपरि है या व्यक्ति ही सर्वोपरि है, इसी को बस ये इसकी खाई को पाटते हैं, बनाम को हटाते हैं, कहते हैं कि दोनों का महत्व है। यही इनके संरचनाकरण का सिद्धांत है, बहुत ही सरल है। आगे इनके और जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो वीडियो में आएंगे। तो ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद।